हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे आपके पर्सन के मैसेज लेके आया हूँ, मैसेज फ्रॉम देयर सोल। ओके, अब ये जो रीडिंग होगा ये थोड़ा सा अनोखा होगा, थोड़ा सा अलग होगा और ये लेट नाइट फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होगा। मैं यहाँ पे देखूंगा कि आपके पर्सन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, ये सबके लिए है। ओके, नो कॉन्टैक्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ज़ोडिएक साइन। ओके, सेकंड, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। ओके, एंड थर्ड, आपको यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं वो मैं ओरेकल से देखूंगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो माँ काली के ही साइन है। यहाँ तक कि अगर मैं शिव शक्ति का भी मैसेज अपलोड कर रहा हूँ, साईं बाबा एंड गणेश जी का भी कर रहा हूँ, तो वो भी आपके आपके लिए एक साइन है। महाकाली के यूनिवर्स से ही ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो मैसेजेस होगा ये लव मैसेजेस होगा, ये आपके पर्सन के सोल का मैसेज है। ओके, लाइक वो इस टाइम पे आपके साथ है या फिर वो काइंड ऑफ आपके साथ नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप दोनों की बात तो चल रहा है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। उनके अनकही बातें क्या है इन शॉर्ट। ओके, लेट्स सी ये सबके लिए है, एप्लीकेबल, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या क्या मैसेजेस करना चाहते हैं इस टाइम पे, मैं देखूंगा। ओके, आपके पर्सन द एस ऑफ कप्स, यानी कि आई थिंक अगर आप दोनों के बीच में पास में कुछ झमेला हुआ था, सो आई थिंक कि इस टाइम पे आपके पर्सन बोल रहे कि पास के बातें भूल जाओ, मैं जो भी किया वो शायद इमेच्योर तरीके से किया, मैं वो मीन नहीं किया। और एस ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपको कह रहे हैं कि पास्ट को मिटा के वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। आई फील कि एस ऑफ कप्स पास के एनर्जी पे आए हैं तो डेफिनेटली वो बहुत गिल्ट लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली वो खुद के साथ लड़ रहे हैं, वो खुश नहीं है। ओके, वो खुश नहीं है। द एस ऑफ कप्स एवरी पल उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ बात करके चीज़ों को फिक्स करे, आपको सहायता करे, आपके साथ बात करके इस रिश्ते को आगे लेके जाए। आई काइंड ऑफ फील कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि वो आउट ऑफ इमोशंस फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप दोनों कोई अलग पर्सन डिजर्व करते हो, शायद आप दोनों के लाइफ में कोई और बेटर होगा। बट इट वॉज वेरी लास्टफुल थॉट्स, लाइक वो चीज़ों को बहुत फिजिकल तरीके से सोच रहे थे, सेक्सुअली सोच रहे थे। बट आई फील इस टाइम पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि इमोशंस क्या है, मुझे समझ में आ रहा है कि प्यार का असली मीनिंग क्या है। मैं जिस्मानी चाहत पे फोकस कर रहा था बट मुझे अब एक सोलफुल कनेक्शंस चाहिए। सोलफुल मतलब उनके परमात्मा कह रहे हैं कि एक ऐसे प्योर पर्सन उनको चाहिए जो एक्सेप्ट कर सके, फॉरगिव कर सके, जो राइट एंड रॉन्ग नहीं, एक काइंड पर्सन बन सके और काइंड पर्सन बनने में उसको मदद कर सके। सो दे वॉन्ट यू बैक। एस ऑफ कप्स मीन्स कि उनको पता है कि आप इनोसेंट थे और आज भी शायद आप उनके लिए वेट करते हो, आज भी शायद आप वैसे ही हो जैसे आप थे। इट्स जस्ट दैट कि आप पानी की तरह हो, आप बहते रहते हो, आप लाइफ फोर्स हो। जिंदगी आपके लिए कुछ अलग है, जिंदगी का एक अलग मीनिंग आप ढूंढते हो और वही चीज़ इनको पसंद है। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि पास्ट में शायद वो रिजेक्ट किए थे आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी में वो डिसीजंस लिए थे। बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका सोल रिग्रेट कर रहे हैं, उनके हाथ पैर बंधा था, हो सकता है फैमिली प्रेशर, हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा था, हो सकता है गलत डिसीजंस वो लिए थे। बट पास्ट की मुसीबतों को हटा के वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक नए फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, वो आपको कह रहे हैं कि एक स्टार्ट हम कर सकते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट हम डिजर्व करते हैं, एक सेकंड चांस हम डिजर्व करते हैं। लेट्स सी ये प्रेजेंट सिनेरियो।
ओह माय गॉड, एस ऑफ शोर्ड्स, टू एसेस, इसका मतलब है कि वो एक्शंस लेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि जो उनका इमोशंस है, जो उनके सोल फीलिंग है, अब उसको काइंड ऑफ उसके बारे में वो सोचेंगे और वो एक्शंस लेंगे। एस ऑफ शूट्स मीन्स कि वो सच बोलेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फेस कर रहे हैं, कोई फाइनली आपके सामने आके कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ मैं गलत था, हाँ मैंने झूठ बोला था, हाँ मैंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया था, हाँ मुझे सच बोलने से डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हर्ट हो जाओगे। सो आई फील द एस ऑफ शूट्स मीन्स कि कुछ क्लैरिटी है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा था और काइंड ऑफ आपने इनको क्वेश्चंस भी किए थे और वो इग्नोर किया था और वो जानबूझ के इग्नोर किया था। द एस ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे साफ है कि वो सारी बातें कहना चाहते हैं, वो फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, वो एक्शंस लेना चाहते हैं। आई नो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे साफ ये महसूस हो रहा है कि वो कह रहा है कि आई नो कि बहुत दिन से वो बात नहीं किया, आई नो कि वो कुछ भी एक्शंस नहीं लिए हैं, आई नो कि अभी कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, बट वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। द एस ऑफ शूट्स यहाँ पे साफ आ रहा है कि अगर बातें भी बिगड़ गया है आप दोनों के बीच में, बट वो फिक्स करेंगे, वो बहुत जल्दी कुछ करेंगे। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि वो स्पष्टता देंगे, वो क्लैरिटी देंगे, वो सच बोलेंगे। द एस ऑफ शूट्स ऑल्सो मीन्स आपने उनको कई बार समझाने की कोशिश किए थे कि आप क्या चाहते हो, बट वो समझे नहीं। उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या क्या गलतियाँ वो शायद किए थे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको गैस लाइट कर रहे थे कि नहीं आप ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो कह रहे हैं कि नहीं, देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ फिशी हो रहा था, कुछ चीज़ें वो शायद छुपा रहे थे। एंड नाउ इट इज़ क्लियर। शायद वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा यू नो कंपेयर कर रहे थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप किसी और को पसंद करने लगे हो, शायद आप किसी और पर्सन को प्रायोरिटी देते हो। एस ऑफ शोर्ट यहाँ पे एक साफ बात है, लाइक वो आपको समझ रहे थे कि आप उनको प्यार नहीं करते हो, शायद कन्वीनियंट के लिए आप उनके साथ हो, बट अब उनको समझ में आ रहा है नहीं, आपका सारी बातें सच था, आपका इमोशन सच था, आप जो भी थे, जो जितना भी बात किए हो उनके साथ, वो सच बोले हो। कुछ ऐसे है कि उनको ना कुछ कड़वा बात चुभ रहा है, लाइक आपने उसके फेस पे बोल दिए हो कि आपने ये चीज़ें गलत किए हो, आपने ये चीज़ें खुद गलत की हो, और आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि सामने वाले पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, आप क्यों गलत की हो। आई थिंक वो चीज़ें चुभते हैं उनको, काइंड ऑफ उसको उसको ऐसा लगता है कि मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं है, मुझे सच्चाई को फेस करना नहीं है, बट मुझे करना पड़ेगा। मैं जो जो झूठ बोला था बचने के लिए, अब वो सारे झूठ को मैं आपके सामने बताऊंगा और मैं कन्फेस करूंगा मैं, और कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई थिंक द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या वो नहीं कहे थे आपको, क्या क्या वो छुपा रहे थे आपको, वो सारी चीज़ बताने के लिए रेडी है। वो एक्शंस लेंगे, वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, वो आपके साथ वन एंड वन बात करेंगे। ओके और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसे मत समझो कि उनके लाइफ बहुत अच्छे है और आपके लाइफ बहुत बुरे है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, सबको ही फेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि आप नहीं समझोगे, आप इमोशनली उतना ज़्यादा यू नो मैच्योर नहीं हो, या फिर आप अभी भी ब्लैक एंड वाइट पे विश्वास करते हो, आप ग्रे को विश्वास नहीं करते हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि शायद वो सही था, बट आप शायद उस चीज़ को अपने नज़र से देख रहे हो, तो इसीलिए शायद आप उनको विलन बना रहे हो। सो वो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि आप मिसअंडरस्टैंड किए हो उनको, वो मिसअंडरस्टैंड को क्लियर करेंगे। द एस ऑफ शोर्ड्स मीन कि दो धारी तलवार। ओके अगर आपने ब्लॉक किए हो, शायद आपको भी उनके तरफ का सच सुनना है, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपका भी कुछ बातें उनको हर्ट किया है, तो आपको भी खुद का एक्शन समझना है। नॉट एवरी टाइम द अदर पर्सन इज राइट, राइट। सो वो कह रहे हैं कि अब ज़रा
एक बार सोचिए कि आपके बिना उनका क्या फील, मतलब उनका दिन कैसा कटता है, काइंड ऑफ ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिए हो, या फिर उन्होंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया है। द एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि अब क्लैरिटी होगा। ऐसा लग रहा है कि वो क्षमा मांगने के लिए रेडी है। ओके, प्रेजेंट। अब मैं देखूंगा फ्यूचरिस्टिक मैसेज, वो फ्यूचर में क्या मैसेजेस आपको कह रहे हैं, फ्यूचर में क्या मैसेजेस उनके सोल आपको कह रहे हैं। ओके, दैट्स द कंफर्मेशन। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम दोनों एक साथ फ्यूचर में समय, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स हम लोगों का एक बहुत ही प्योर फ्यूचर होगा। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यहाँ पे ऑल्सो एक 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 मैसेज आ रहा है कि दरकार नहीं है लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, बट हम लोग एक साथ रहेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के नॉट नेसेसरीली परिवार, यू नो, नॉट नेसेसरीली परिवार या फिर समाज के रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप अपना लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक बार बार मैसेज है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली जिएंगे, हम लोग अपना हमारे सपने पे जिएंगे, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, रैदर हम एक दूसरे को मदद करेंगे। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि आप दोनों अपने लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, बट एक साथ रहेंगे। ये एक सीक्रेट कमिटमेंट है कि भले समाज एक्सेप्ट नहीं करे, भले परिवार एक्सेप्ट नहीं करे, बट सोल वाइज हम लोग कनेक्टेड है। हम लोगों को कोट एंड अनकोट कन्वेंशनल तरीके से एक साथ नहीं रहना है, अनकन्वेंशनल तरीके से भी हम लोग रह सकते हैं। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बार बार कह रहे हैं कि आप ज़्यादा इनसिक्योर मत बनो, आप ओवर थिंकिंग मत करो, हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट होगा, हम लोगों का एक फ्यूचर है। सो ये यहाँ पे कंस्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप चिंता मत करो, उतना चिंता मत करो, चीज़ें फिक्स हो जाएगा। फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेटेड कोई इशू है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग अगर है, उसके लिए टेंशन मत करो। आई थिंक ये पर्सन की सोल आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर में सब कुछ आसान हो जाएगा, फ्यूचर में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स it's a card of security, it's a card of independence, it's a card of reaping your rewards, it's a card of protection। तो आप दोनों प्रोटेक्टेड रहोगे, आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। ये एक वादा है कि भले हम लोगों को समाज का एक्सेप्टेंस ना मिल रहा हो, भले हमारे परिवार एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना हो, बट हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग एक ब्रिज क्रिएट करेंगे, और हम लोग हमारे लाइफ में किसी नेगेटिव पीपल को अलाउ नहीं करेंगे, हम हमारे तरीके से जिएंगे। सो इट्स अ प्रॉमिस टू द फ्यूचर कि हम एक साथ रहेंगे। The Ace of Swords, Ace of Cups, Nine of Pentacles means things will be absolutely fine, things will be absolutely amazing। वो ये कह रहे हैं, वो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास करो, मुझे चांस दो, और आप इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ लीड करो। वो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ लीड करो, वो चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं कि आप अपनी करियर पे फोकस करो, वो चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट पर्सन बनो, ताकि आप आपको अप्रूवल ना लेना पड़े, ताकि आप किसी दूसरे के ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपको बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आप खुद के बलबूते पे कुछ करो, आप खुद के बलबूते पे अपने कैरियर, अपने लाइफ सेटल करो, अपने तरीके से आप घर खरीदो, आप अपना ज़मीन खरीदो, वहाँ पे हम एक साथ रहेंगे। ऐसा मैसेज मिल रहा है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के घर पे नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। एक ऐसा मैसेज है कि अगर, और यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग बाहर जाके सेटल होंगे, तो फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है। वो बार बार आपको प्रॉमिस करे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, आप ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को नष्ट मत करो, वेट करने के लिए वो आपको कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि वो ये सब क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि वो एक रिस्टार्ट करना चाहते हैं, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, और वो आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको रेजोनेट करे तो आप बाकी पार्ट को भी देख सकते हैं। आपके पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, they have started believing something, they have started doing something। okay, वो कुछ बिलीव करना स्टार्ट किए हैं, कुछ शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं।
the four of swords, rest, realizations. Okay, और क्या मैसेज? Oh, दो मैसेज आया है. Okay, the first message is the king of swords and the second message is the five of swords. Okay, okay, I think पहले तो आपके पर्सन को किसी ने सलाह दिया है, या फिर उनके कोई कोलीग उनको समझाया है, या फिर वो अपने लाइफ से ये बात सीखे हैं कि उनको बदलना है, उनको अपने लाइफ को फिक्स करना है, उनको आपके साथ एक और बार ट्राई करना है. क्यों ऐसा? जब हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है एक दूसरे के लिए हम दोनों. जब हम लोग अलग हो जाते हैं तब हम लोगों को वो चीज़ चुभता है, काश ऐसा नहीं मैं बोलता, काश चीज़ें ऐसा नहीं होता. द फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनके अंदर एक डीप रूटेड हीलिंग चल रहा है. ओके, उनको रियलाइज हो रहा है कि रीस्टार्ट करना चाहिए फिर से. उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि एक सेंसिबल पर्सन होने के नाते आपके वर्शंस को सुनना उनको चाहिए. एक सेंसिबल पर्सन होने के नाते आपको एक स्पेस देना चाहिए. एक सेंसिबल पर्सन होने के नाते अपने गलतियों को कबूल करना चाहिए. नाउ द फाइव ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो समझ रहे कि वो हर टाइम पे सही नहीं थे. लुक एट द मैसेज. वो हर टाइम पे सही नहीं थे. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ जो भी किया है वो सिर्फ जीतने के लिए किया है, वो खुद को प्रूव करने के लिए किया है, और वो जीता भी है एट द कॉस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप. उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जीत मिला बट मैं खोया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को. सो द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो अपने लाइफ लर्निंग लेसन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. वो एक सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो एक बहुत ही जस्टिफाइंग डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं. द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि जो अपनी गलतियों को भी समझे, एक्सेप्ट भी करे, एंड सामने वाले पर्सन को भी वो समझाए. द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ फिर से मिलके कुछ करे. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, ये पर्सन को पता चल रहा है कि वो जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किए वो सही नहीं किए हैं, और इसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर बात किए है, वो अपने तरीके से, अपने नज़रिए से बात किए है. एक बार भी वो आपका बात नहीं सुना है. उनको ऐसा लगा है कि आप गलत हो, बट एक बार भी वो नहीं देखे हैं कि वो खुद भी गलत हो सकते हैं. तो इसीलिए आई फील कि वो अब इमोशनली सोच रहे, अब वो एक्शंस लेंगे, और एक फ्यूचर के प्रॉमिस वो कर रहे हैं, बिकॉज वो अब हील हो रहे हैं. अब उनको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ बेसिकली नीडेड फॉर योर फ्यूचर. क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब दोनों के फ्यूचर के लिए. ओके, ना मैं देखूंगा कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको इस टाइम. यूनिवर्स के क्या एडवाइस है आपके लिए. लेट्स सी. यूनिवर्स मेरे यूट्यूब व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए एडवाइस दे दीजिए. माँ, जय माँ काली, जय श्री गणेश, जय साईं बाबा, जय बाबा महादेव. लेट्स सी. जय शिव शक्ति. व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है. ओ, बी द लव. इस टाइम पे आर्ग्यू मत कीजिए, रैदर आपके पर्सन एंड आपके बीच में चॉइस कीजिए कि प्यार का जीत होगा या फिर इकरार का. काइंड ऑफ आई फील कि प्यार को ढूंढा नहीं जा सकता है, प्यार का कोई शेप नहीं है. प्यार को समझना अगर है तो आपको समझना है सिंपल कि आपके अंदर वो है. आपके सोल को पता है कि आपके पर्सन क्या है. ओके, ये फिजिकल वर्ल्ड, इस रियलिटी, लॉजिकल माइंड आपको बहुत बार एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, बट आपको परमात्मा को पता है कि इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस. बी द लव मीन्स जिस तरीके से आप समझते हो कि एक ट्रू लव क्या है, उसी तरीके से आपको पेश आना होगा. आपको अपने मन से सारे गिले शिकवे को हटा देना है, और प्यार के लिए समझना है कि एक सिंपल सॉरी या फिर एक्सेप्टेंस काफ़ी है टुगेदरनेस के लिए. ओके,
बी द लव, इसका सिंपल मतलब है प्यार को चूज करो, झगड़ा को नहीं। ओके, लेट्स सी, इट्स योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। अगर कोई भी लाइफ आप चूज करोगे, इट्स ऑल फाइन। अगर आप रहना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो, अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, बट अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। लव मीन्स कि जो आपका मन चाहते हैं वही आप चूज करेंगे, लॉजिकली सोचना नहीं। द सेकेंड का, ओ माई गॉड, द डाइवर्सिटी विद इन, यू आर लिमिटलेस। डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि आप पहले एक तरीके से सोच रहे थे और अब आपका सोच बदल रहा है। आप एक रास्ते से जा रहे थे, अब आप उस रास्ते को नहीं चूज कर रहे हो। द डाइवर्सिटी विद इन मीन्स यू आर लिमिटलेस, एंडलेस एंड इटर्नल। इसका मतलब है कि सच में आप एक फ्री बर्ड हो। ओके, आपको सच में किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इट्स जस्ट दैट के इट वाज एन आई ओपनर। ये रिलेशनशिप, ये मैसेज आपके लिए एक आई ओपनर है, और ये एक्सपीरियंस को आपको करना है कि आप इस पर्सन को प्यार करते हो नॉट बिकॉज ऑफ वीकनेस। आप वीक नहीं हो, आप इस पर्सन के साथ जीना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते हो, इसीलिए आप चूज कर रहे हो। आप सर्वाइविंग के लिए इस पर्सन को यूज नहीं कर रहे हो, राइट? सो ऐसे मत सोचो कि इसके बिना आप अधूरे हो। नो, यू आर गुड इनफ। इट्स जस्ट दैट कि आप फिर भी चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ चले। इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट देयर चॉइस। दैट्स द यूनिवर्स इज सेइंग कि ये आपका चॉइस है। आप प्यार को ढूंढ रहे हो, इसीलिए प्यार को आप इस पर्सन के अंदर लेके आ रहे हो, इसीलिए आप इस पर्सन को प्यार कर रहे हो। एंड यू आर लिमिटलेस, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है आपके पास। फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि you should choose love, because you are limitless। आप कोई भी पैरामीटर के अंदर खुद को रख नहीं सकते हो। बदल चीजें बदल जाता है, आप भी बदल रहे हो, आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। सो नथिंग इज सेट इन स्टोन। कोई भी चीज एकदम स्टोन में लिखा हुआ नहीं है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करनी चाहिए, एंड यू शुड गो विद द फ्लो। अगर आपका इंट्यूशंस आपको कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, मुझे इस प्यार को अलाउ करना चाहिए, यस यू कैन डू इट। ओके, इसमें कोई गलतियां, मतलब गलत काम नहीं, ये कोई गलत काम नहीं है। लास्ट कार्ड में दिखूंगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द मैजिकल मिरेकल ऑफ लाइफ। दो पर्सन अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं, इट इज़ अ मिरेकल। आप एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो, एज इफ प्यार जता भी नहीं रहे हो, फिर भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो। इसको बयान नहीं किया जा सकता है। सो ये एक मिरेकल है, ये कोई मामूली प्यार नहीं है। और इस मिरेकल को अगर आप सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सो आपको एक चांस लेना है। You should remain open to love. You should not close the door of your heart. आपको अपना दिल का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, दिल के दरवाजे को ओपन करना चाहिए, और जो मैसेजेस आपको मिल रहा है उसको विश्वास करनी चाहिए, एंड इमोशनली एक्टिव रहनी चाहिए, बट अगेन डिपेंडेंट नहीं, बिकॉज यू आर गुड इनफ। आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, राइट? बिकॉज ज़रूरत के लिए ये पर्सन नहीं है। आप इस पर्सन को चूज करें अपने साथ चलने के लिए, आप अकेले जा सकते हो, यू आर क्वाइट गुड इनफ। सो इस तरीके से सोचिए कि ये एक मिरेकल है, ये मजबूरी नहीं, ये आपके चॉइस है, ये कोई सिचुएशन कंडीशन नहीं। डाइवर्सिटी इज विद इन यू। लाइक आपको बदलना है, आपको अपने रूप रंग बदलते हुए मौसम के साथ आपको भी अपना रूप रंग चेंज करना है, नए आइडेंटिटी, नए वर्जन्स, नए मीनिंग के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये साइकोलॉजिकल डिस्कशंस आपको पसंद आया है, एंड ये लेट नाइट फीलिंग्स है तो आपने इंजॉय अगर किए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा। शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए हमारे सोल्स को, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ का लीटर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।